सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लास निरंतर रूप से चल रही है और इस ऑनलाइन क्लास की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियां। ये कहानी है और कहानीकार है कौन? कामतानाथ। कौन है कहानीकार? कामतानाथ। इस कहानी को हम कल शुरू कर चुके हैं और आज वहीं से शुरू करेंगे। पाठ नंबर है आपके 7। पुस्तक का नाम वसंत। पाठ नंबर पेज नंबर 7। यहीं से हम शुरू करेंगे। कल इस बिंदु को हमने जहां तक रोका था वहां यह पढ़ा कि जो बदलू काका है, इस पाठ में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कौन है? बदलू काका। लाख की चूड़ियां बनाने वाला कौन है? बदलू काका। प्रश्न आया कौन के लेखक है बदलू को बदलू मामा कहकर बदलू काका क्यों पुकारता है? क्योंकि वहां के अधिकतर बच्चे उसे बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू जब भी लाख की चूड़ियां बनाता था और गांव की औरतों को देता था तो उनके बदले रुपए नहीं लेता था, उनके बदले क्या लेता था? अनाज वगैरह लेता था। और शादी पार्टियों में तो वो पूरी की पूरी कसर निकालता था, यानी अपने घरवाली के लिए भी जोड़े लेता था, अपने लिए जूतियां, अपने लिए कपड़े, अपने लिए पगड़ी, मिठाई, अनाज, जो कुछ था पूरा का पूरा उनको मतलब वो कहते ना खूब मौज मजे लेते था उसमें तो वो। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए तो आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ का मतलब होता है किसी बात से अगर वो गुस्सा होता था, अच्छी नहीं लगती थी, तो वो थी कांच की चूड़ियां से। सबसे ज्यादा बदलू को किस बात से चिढ़ती है? प्रश्न आ सकता है। बदलू काका का सबसे अधिक किस बात की चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वे अंदर ही अंदर उठता और कभी कभी 2-4 बातें ही सुना देता। अगर गांव में किसी स्त्री के हाथ में अगर कांच की चूड़ियां पहनी हुई देख लेता वो, तो या तो अंदर ही अंदर उसके ऊपर गुस्सा करता या उसे 2-3-4 बातें सुनाई देता खरी खोटी। कौन? बदलू। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मुझसे किससे? लेके कह रहा, बचपन की बात कह रहा कि मुझसे। और बदलू काका लेके को क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। मुझसे तो वह कौन? बदलू घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, यानी लेके जब छोटा था उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता, बेटा तेरा पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सी क्लास में है, कितने अंक अर्जित किया तूने, एग्जाम कब है तेरा, इस प्रकार की पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी मेरे घर के बारे में पूछता, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, खेती बाड़ी कैसी है, इस प्रकार। और कभी यही शहर के जीवन के बारे में, और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछ देते, कभी शहर के बारे में क्या चल रहा है, शहर और गांव में क्या फर्क है, वहाँ दिनचर्या कैसी है, इस प्रकार की बातें। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, यानी शहर के बारे में जब कहानीकार कामतानाथ लल्ला को बोलते हैं तो वो कह रहा है कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तब कहानीकार कामतानाथ को बदलू काका क्या कहते हैं कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ को पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। ऐसा अक्सर देखा है गांव और शहरों में। जो चाल चलन है, व्यवहार है, सांस्कृतिक है, उनमें रात दिन का फर्क होता है। यहाँ औरतों को शर्म आती है, लज्जा आती है, लेकिन वहाँ खुलेआम इस प्रकार औरतें अपने मर्द अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। और फिर उसकी कलाएं नाजुक होती है। शहर की जो स्त्रियाँ होती है उनकी जो कलाई होती है ये नाजुक होती है, यानी मुलायम होती है ना।
लाख की चूड़ियां पहने तो मौज नहीं आ जाए, अगर लाख की चूड़ियां पहने तो उस नाजुक कलाई में मौज नहीं आ जाए। देखो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। और ने के पीछे एक ऐसा चिन्ह आया ये, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह है, संबोधन कहो जिसे आप, है ना, विस्मय बोधक, हिंदी का चिन्ह है विस्मय बोधक। अगर देखिए कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, यानी मान मनवार करता है, उनको अच्छी मिठाई खिलाता है, कोई भी फ्रूट खिलाता है। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखते हैं। किनके? जब बदलू की गाय थी और गाय दूध देने लगती थी, तो जब वो मलाई निकलती तो बदलू लल्ला के लिए मलाई बचा के रखता था। और आम की फसल में देखो लल्ला को आम की फसल में आम भी खिलाता था, कौन? बदलू। मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। जब भी मुझे समय मिलता मैं वहाँ जा कर के 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मुझे 1-2 लाख की गोलियां बना देता था। पहले भी प्रश्न आया था कि लेखक को बदलू क्यों अच्छा लगता था, लेखक को बदलू क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। आगे देखिए, मैं बहुधा का मतलब ज्यादातर या अधिकांशतः हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं वहाँ मामा के वहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता था। वहाँ चला जाता और 1 महीने या आधे महीने तक वहीं रहता, जब स्कूलें खुलती तब वापस आता। परंतु 2-3 ही बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली यानी स्थान ट्रांसफर हो गया। मान लो पिताजी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और 1-2 बार गया और पिताजी की ट्रांसफर हो गई, तो हो सकता है पिताजी के साथ वो कहीं चला गया। बदली हो गई, लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव नहीं जा सका। प्रश्न आ सकता है, लेखक मामा के गाँव लंबी अवधि तक गाँव नहीं जा सका, क्या कारण? क्योंकि उनके शहर मतलब पिताजी की गई दूसरे शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में रुचि नहीं रह गई थी। यानी जब वापस गया तो 8-10 वर्ष बाद वहाँ गया था वापस मामा के गाँव, तब तक उनकी लाख की चूड़ियों में रुचि कम हो गई। अतः गाँव के होते हुए कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। यानी गाँव में होते हुए, अपने खुद के गाँव में होते हुए भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। कभी मेरी एक मित्र था बदलू, में हमेशा वहाँ बैठता था, वो मुझे लाख की गोलियां देता था, आम खिलाता था, दूध मलाई बचा कर रखता था। इस प्रकार का मतलब ख्याल नहीं आया उनके मन में। बात विरले ही इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी जब काफी वो औद्योगिक क्रांति के कारण विकास हो गया था और सब लाख की चूड़ियां छोड़कर जो स्त्रियां होती है वो कांच की चूड़ियां पहनने लग जाती है। विरले ही यानी कुछ ही, कम ही, विरले का मतलब होता है कम ही। विरले कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। कोई 1-2 महिला के हाथों में लाख की चूड़ियां पहनी हुई मिलती थी। तब एक दिन से मुझे बदलू का ध्यान होया, यानी बदलू की अचानक याद आ गई। क्यों आ गई? किस बात की क्या कारण था कि याद? देखो बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की लड़की, छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। बरसात का मौसम था, मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और हाथ में कलाई में कांच की चूड़ी घुस गई। मेरे मामा टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी क्योंकि मामा जी नहीं थे तो वही था बड़ा, और उसकी ट्रीटमेंट उस लल्ला ने ही करवाया। और मैंने सोचा कि तभी से मुझे बदलू का ध्यान आया। बदलू का ध्यान क्यों? क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था और लाख की चूड़ियां इतनी नाजुक यानी कमजोर नहीं होती थी, इस प्रकार आसानी से कलाई में घुस जाती थी। अतः
तभी से मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था, आराम कर रहा था। कौन? बदलू। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेके वहां पहुंचा और कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। पहले सो रहा था, बाद में बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर नहीं आता रहा। अब काफी 8-10 वर्ष हो गए तो बदलू ने उस लेके को पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन। लेके सुना नाम है यहाँ पर जनार्दन, और काका बदलू मेरे, मैं हूँ जनार्दन। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा था, यानी याद कर रहा था, पुरानी बातें सोच रहा था। तब तक एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, देखो अब याद आ गई उनको। आओ आओ लला बैठो, मुझे बहुत दिन बाद आए, यानी इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों बाद आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़े, ने तो मुझे उनकी मच्छियां नजर आई और ने मुझे बट्टी। आज के लिए इतने ही पाठ पढ़ेंगे। मतलब लेखक ने वहां जाकर देखा तो उसको जो बट्टी थी, जहां पर वो लाख की चूड़ियां बनाता था, वह औजार नहीं था, वो सामग्री नहीं थी, जो मच्छियां नहीं थी जिस पर बैठकर वो काम करता था। तो लेखक का स्वतः ही मन में प्रश्न जाग उठेगा कि भाई रीजन क्या है इनका, क्या क्यों नहीं बना रहे हो लाख की चूड़ियां। तो यहाँ से हम कल आगे पढ़ेंगे। कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा, फिर इनके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगा। आप इस पाठ को एक दो बार वापस पढ़ लेना। धन्यवाद।